Hi guys, welcome back to my YouTube channel Grooming Classes and today's our topic is future tense. Okay guys, तो थ्री वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर हम देखेंगे कि थ्री वेज में हम कैसे फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके गाइज, तो बहुत सारे ग्रामरियन जो हैं वो ये मानते हैं कि फ्यूचर जो होता है विल और शैल से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ये होता ही नहीं था. हम फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस और बी प्लस गोइंग टू का यूज करते थे. Okay guys, so we will try to understand what is the three ways to expressing future, how it is expressing. Okay, तो जो first आपका होता है that is present continuous. Like जैसे he is going to कानपुर tomorrow, it's a present continuous, लेकिन जो ये show कर रहा है वो future की घटना को बता रहा है कि कल वह कानपुर जा रहा है. Okay guys, तो ये आपका एक वे हो गया. सेकेंड वे होता है we plus going to. It means we means is am. ओके, तो I am going to open a shop, मतलब मैंने अभी दुकान खोली नहीं है, मैं खोलने वाला हूँ. ओके, तो ये भी फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है. और नेक्स्ट जो आप जानते हैं विल और शैल का यूज करके हम प्योर फ्यूचर जो बनाएंगे दैट इज जैसे आई शैल डू दिस जॉब. ओके, मैं इस काम को करूंगा. तो ये थ्री वेज हैं जिससे आप फ्यूचर को इंडिकेट कर सकते हैं. ओके, तो आइए हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं फ्यूचर टेंस को विल और शैल का हम कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. तो आइए देखते हैं हाउ टू यूज will or shall helping verb in our future tense. Helping verb that is will and shall. ओके, तो जो will और shall हमारे helping verb होते हैं उनका जो यूज होता है मीन्स फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, वो अकॉर्डिंग टू आपका सेंटेंस और कंडीशन चेंज हो जाता है. ओके, तो जो नॉर्मल कंडीशन जब हम किसी ओपिनियन की बात करते हैं, ओके, अगर हमारा सेंटेंस बहुत ही कॉमन है और उसमें सिर्फ एक ओपिनियन बताया गया है, जैसे कोई भी काम, लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल लिया कि आई शैल डू दिस वर्क. ओके, इट्स ओनली ओपिनियन, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओपिनियन की बात हो रही है. तो जब हम सिंपल से ओपिनियन की बात करते हैं और तो आई और बी इट मीन्स फर्स्ट पर्सन. अगर आपने प्रोनाउन अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख सकते हैं आप पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर. तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आई और बी कैटेगरी में आता है. मीन्स जो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है वो आई और बी. और जो सेकेंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है इट मीन्स यू, ही, शी, इट या किसी का नाम. तो फिर हम उसमें विल का यूज करते हैं. लेकिन अगर आपके सेंटेंस में अगर ये सब आपके सेंटेंस में है तो फिर हमारा जो विल और शैल का यूज है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है. मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आपका शैल का यूज होगा. ओके, इसके एग्जाम्पल हम जैसे देख लेते हैं. उसने निश्चय कर लिया है कि अब वह जॉब करेगा, करने वाले हैं. तो वी विल विन दिस मैच. ओके, यहाँ पर देखिए उसने कहा कि हम इस मैच को जीत लेंगे, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके गाइस, इसीलिए हमने बी के साथ विल का यूज किया है. अगर हम किसी को धमकी देते हैं, ओके, जैसे हमने कहा कि आई विल किल यू. ओके, तो ये देखिए उसने धमकी दिया, तो ये आई के साथ विल का यूज करना पड़ा. ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर आपका वो सिर्फ ओपिनियन है तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ विल और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज होगा. अगर आपके सेंटेंस में डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर थ्रेट है तो फिर विल के साथ आई और बी का यूज होगा और शैल के साथ सेकेंड और थर्ड पर्सन का यूज होगा. ओके गाइज, तो आइए अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज सब्जेक्ट विल शैल ऑब्जेक्ट अदर वर्ड. ओके, तो जो सेंटेंस है, हमने एक सेंटेंस लिया कि राम. अब देखिए राम के साथ हम यहाँ विल का यूज कर रहे हैं क्योंकि एक नॉर्मल सा ओपिनियन देने वाले हैं. जैसे राम विल राइट ए लेटर. लेकिन अगर हम राम के साथ शैल का यूज करेंगे इट मीन्स आप निश्चित तौर पर वह काम करने वाले हैं. ओके, तो बस यही डिफरेंस होता है.
आपका विल और शैल को कैसे हम यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट के साथ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है आपका, इसका देखिए नेगेटिव बहुत इजीली आप बना सकते हो। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद विल राम राइट ए लेटर, विल राम नॉट राइट ए लेटर। ओके, अभी तक आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे कि कैसे हम इनका यूज करना है। आगे हम देखते हैं कंटिन्यूअस। ओके, देखिए चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस, सभी में वर्ब के साथ आपका क्या लगता है, आईएनजी। ओके, और यहाँ देखिए विल शैल के पास हम बी का भी यूज करेंगे। उसके बाद आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, द सेंटेंस, राम पत्र नहीं लिख रहा होगा तो राम विल नॉट, सॉरी, राम पत्र लिख रहा होगा तो राम विल बी राइटिंग ए लेटर। देखिए जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो हमेशा इनके बीच में हमें नॉट लगाना होता है, इनको सेपरेट कर देना होता है। तो जो बी है, हमेशा जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब के साथ रहती है। जो आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे ले आएंगे जब इंट्रोगेटिव आएगा। ओके, तो हो जाएगा विल राम बी, ओके, राइटिंग ए लेटर और क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके गाइस, तो परफेक्ट में आपका विल शैल आएगा, उसके साथ हैव इंडिकेट कर रहा है आप परफेक्ट यूज कर रहे हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे हमने सभी परफेक्ट में देखा, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और अभी फ्यूचर में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो राम पत्र लिख चुका होगा। ओके, तो राम विल हैव रिटन ए लेटर। ओके, सेम आपकी दो हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट को आप सेपरेट कर देंगे सेकंड से। अगर नेगेटिव आता है तो आपका दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव आता है तो सबसे पहले विल, फिर राम, उसके बाद हैव, क्योंकि जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब के साथ होती है। ओके गाइस, तो लास्ट देख लेते हैं हम, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सॉरी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ओके, सेंटेंस हो जाएगा आपका, राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा तो राम विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। ओके, तो ये हमारा अनिश्चित में आएगा, फॉर 2 hours। ओके, सिंस और फॉर का यूज हम पहले भी देख चुके हैं। जो शे शब्द आ रहा है हमारे टाइम के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, उसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो जो डेफिनेट टाइम होता है उसके साथ सिंस, और जो इनडेफिनेट टाइम होता है उसके साथ फॉर का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा फ्यूचर टेंस। फॉर मोर डिटेल्स और एग्जाम्पल्स चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके गाइस, थैंक यू।